जय बोलो अजीत सागर जी महाराज की। जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह पंत हो। कसायों की आग में जलता जलता आया हूँ, वासना की राह में चलता चलता आया हूँ। दुख भरी इस यात्रा का, ओ दुख भरी इस यात्रा का सुखद अंत हो, जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह पंत हो। तन में जब तक श्वास है, मन में एक विश्वास है, मुक्ति की प्यास है, पंडित मरण की आस है। तन अचल और मन अमल हो, तन अचल और मन अमल हो, अपना कोई द्वंद हो, जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो। इसके पश्चात मैं गुरुवर से निवेदन करना चाहूँगा, हम सभी भक्तगण गुरुवर से निवेदन करना चाहेंगे कि कृपया अपने मंगल प्रवचन से, अपने मुखारविंद से मंगल प्रवचन दे के हमें कृतार्थ करें, हमें धन्य करें। नमस्तु गुरुदेव। नमस्तु नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरणी बिहू आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य जीलोये। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु आचे पर कुलभद्र स्वामी महाराज सार समुच्चय गद्य में तत्व की गहराई से युक्त होकर उस सत्स्वरूप की निरूपणा कर रहे हैं जिस सत्ता को आज तक जीव ने समझा नहीं है। तीर्थंकर स्वामी के समोषण में बैठकर हम सभी आज यहाँ पर कुलवत स्वामी द्वारा उद्घाटित उस तत्व को समझेंगे। पुण्यात्मा कौन? सामग्री का मिलना और सामग्री का उपभोग करना दो अलग अलग विषय हैं। वस्तु की प्राप्ति का पुण्य और वस्तु के उपभोग का पुण्य, दो प्रकार का पुण्य होता है। इनमें से पुण्यात्मा कौन? वस्तु को मिलने वाला पुण्यात्मा है, वस्तु का मिलना मिलना पुण्यात्मा का पहचान है, वस्तु को भोग करना पुण्यात्मा की पहचान है। आज इसी बात को आचार्यगण
गाथा के माध्यम से बता रहे हैं। पुण्यात्मा कौन? गुरु शुश्रूषया जनम चित्तम सध्यानम चिंतया श्रुतम यस्य समय याति विनियोगम स पुण्यवाक। गुरु शुश्रूषा जन्म, जिसका जन्म गुरु सेवा, गुरुजनों की, जिसका जन्म गुरुजनों की सेवा करने में, मन यथार्थ आत्मज्ञान और शुद्ध ज्ञान में समता भाव में काम आता है, वही पुण्यात्मा। वस्तु की प्राप्ति जो है वो पुण्य, वस्तु की प्राप्ति का जो पुण्य है उसका पुण्य योग भिन्न है, और वस्तु की प्राप्ति का उपभोग कर पाना उसका पुण्य योग भिन्न है। दो प्रकार के पुण्य हैं। एक पुण्य है जिस पुण्य को जिसे अपन कहते हैं लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम। जब लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है तो वस्तु हमको प्राप्त होती हैं। आज आपके घर में सर धन धान संपत्ति है, सब कुछ है, अच्छा रहना सोना खाना पीना सब कुछ के लिए जो सामग्री चाहिए पड़ती है वो सब कुछ है, ये आपके लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है। आपकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई जहाँ पर आपको किसी प्रकार की कमी नहीं है, सब प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं, सांसारिक भोग की सारी वस्तुएं, जितनी प्रकार की वस्तुएं होती हैं वो सारी वस्तुएं आपको प्राप्त हुई हैं। इस लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम का पुण्य भिन्न है, और सारी वस्तुओं को उपभोग कर पाना ये भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम भिन्न है। वस्तु मिल सकती हैं, पूर्व पुण्य के उदय से वस्तु लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है तो वस्तुएं मिल सकती हैं, लेकिन वस्तु को उपभोग करने का पुण्य नहीं मिल रहा। हम सिर्फ एक चीज को ध्यान दे रहे हैं, आचार्य भनी कह रहे हैं, हम सिर्फ यही समझ रहे हैं वस्तु मिल गई मतलब पुण्योदय। अरे वस्तु मिलना के लिए पुण्योदय नहीं है, उस वस्तु का भोग भी तो होना चाहिए। आप बड़े घर में शादी होकर आ गए, लेकिन आ गए क्या, बस देखते ही हो पैसा है, उसका उपभोग नहीं कर पा रहे। तो कुछ भी चाहिए होता है, अभी नहीं बाद में, कुछ भी करना होता है अभी नहीं बाद में। क्या करें इस पैसे का? दूसरा देख रहा है कि देखो कितने बड़े घर में शादी हुई इसकी, ये तो बहुत करोड़पति बन गया, अमीरपति बन गया। हाँ बिल्कुल बन गया, लेकिन लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से बन तो गया, लेकिन भोग अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं है, भोग नहीं पा रहा। बड़े घर का दामाद बन गया तो क्या, बड़े घर की बहू बन गए तो क्या, आप बड़े बाप के बेटे बन गए तो क्या, आपके कोई पावर ही नहीं है। एक एक रुपए भी उसको, 10-10 रुपए भी उसको पूछ के लेना पड़ रहा है, मांगना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे परिवार भी हैं जहाँ पर जन्म तो बच्चे का हो जाता है अच्छे बड़े परिवार में, लेकिन हाथ में कुछ नहीं उसके। शादी के बाद माता पिता सोचते हैं कि इतने बड़े परिवार का लड़का है तो यहाँ इससे शादी करते हैं अपन तो बेटी बहुत खुश रहेगी, उससे शादी तो कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि बेटे के हाथ में तो कुछ ही नहीं। महीने के 10,000 रुपये मिलते हैं उसे, बस पिताजी 10,000 रुपये महीने के देते हैं, चलाओ खर्चा तुम इसमें अपना। ये क्या हुआ? लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम था तो द्रव्य तो मिल गया, लेकिन उसके भोग का पुण्य नहीं था। द्रव्य तो बहुत है लेकिन भोग नहीं पा रहा। गरीबी जीवन जी रहे थे, गरीबी का जीवन जी रहे थे। बेटा बड़ा हुआ, उसने अच्छा व्यापार किया, व्यापार चला, सब कुछ हो गया। अब एकदम अच्छा समय आ गया, खूब धन संपत्ति खूब आ गया। अब लेकिन जब तक बेटा कमा के तैयार किया, संपत्ति घर में बढ़ी, तब तक पिताजी को बीमारियां हो गई। खाने का समय आया, अच्छे से रहने पहनने का समय आया, ओढ़ने करने का समय आया, भोजन का अच्छे से करने का समय आया, शुगर हो गए।
दिन बदले शुगर हो गई, अब मीठा नहीं खाना। अच्छा समय आया, ब्लॉकेज आ गया हार्ट में, डॉक्टर ने कहा बाईपास कराओ, बाईपास करा लिया। अब भैया कुछ नहीं, दाल रोटी होली खाना। ना जिंदा रहना है, जिंदा रहना है घी नहीं खाना, जिंदा रहना है तला नहीं खाना। क्या खाएं? बस सलाद खाओ, उबली दाल रोटी खाओ। अभी तो दिन आए थे अच्छे, अभी तो दिन आए थे अच्छे, और अब ये हो गया। अच्छे दिन आए, व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया। अब कहां से भोगोगे? घर है, संपन्न है, सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, एक शरीर रह गया उसका। भोग अंतराय कर्म, लाभंतराय कर्म को तो बढ़िया, उसकी सेवा हो रही है, नौकर चाकर लगे हैं, सब कुछ है, लेकिन भोग अंतराय कर्म को दे नहीं था, शरीर काम करना बंद कर दिया। नहीं देखिए कि पैसों वालों के घर में पड़े हैं। लाभ अंतराय कर्म को देता, जन्म तो ले लिया अच्छे पर में, लेकिन मानसिक डिस्टर्ब हो गए। जितने पैसे वाले उनके घर में एक आदमी ऐसे जरूर मिलेगा। तुम देख लो, इतिहास उठा के देख लेना, 90% अनिल जी ऐसा नियम रहेगा। जितने बड़े बड़े पैसे वाले हैं उनके घर में एक आध संतान डिस्टर्ब मिल ही जाएगी तुम्हें, पोता मिल जाए, बेटा मिल जाए, ऐसा मिलेगा। या तो इसकी शादी नहीं हो रही होगी, अथवा जो गलत मार्ग पर निकल गया होगा, खाने पीने उड़ाने करने वाले में, अथवा जो मेंटली डिस्टर्ब होगा। अब बस उसका पालन नहीं कर रहे हैं वो लोग, उससे कुछ नहीं है। या तो कोई ऐसी लड़की पैदा हो जाएगी या लड़का पैदा हो जाएगा, 20 साल तक सेवा कराएगा, 20-25 साल तक मर जाएगा, अथवा लंबे समय तक चलेगा। मेंटली डिस्टर्ब समझते ना कैसे आते हैं, चले तो आपको समझ में आ जाएगा। और जितने अधिक पैसे वाले घर में कोई ना कोई एक ना एक ऐसा व्यक्ति निकलेगा ही निकलेगा। या तो वो गलत रास्ते पे निकल जाएगा, दारू मारू, वेश्यागमन, स्त्री पर स्त्री सेवन, इन सब कार्यों में, सत्वेशों में लिप्त रहेगा। सो घर का जितना पैसा है वो सब उसमें उड़ा देगा। तुमने कमा के कितना ही रख लिया हो, कितना ही जोड़ लिया हो, पर तुम उसका भोग नहीं कर पाओगे। तुम लाभ तो हो गया, तुम्हें करोड़ों का फायदा तो हो रहा है, फैक्ट्री में सब कुछ हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन इधर दूसरी तरफ से एक और व्यक्ति बैठा हुआ, वो जितनी तुम मात्रा में लाभ कर रहे हो उससे दुगनी मात्रा में वो व्यय कर रहा है। तुम तो 1 महीने में कमा पाए 1 लाख रुपया, उसने सट्टे में एक साथ लगा दी 1 लाख रुपया। क्या है, एक दिन में स्टॉक मार्केट में लगा दी उसने 50 लाख। तुमने तो 50 लाख कमाने, तुम्हारी तो हालत निकल गई, साल भर लग गया। उसने एक बार स्टॉक मार्केट में लगाया, शेयर मार्केट में खत्म। ओम शांति। इधर तुम कमा कमा के लाए, लेकिन उस पैसे का उपभोग नहीं कर पाए। तुमने सोना भी खरीद के रखा, उस परमेश्वर ने सोना भी बेच दिया घर से चोरी करके। वस्तु बनवा सकते हो, सोना चांदी आपने को बहुत पसंद था, आपने चूड़ियाँ बनवा ली, हार बनवा, कंगन बनवा लिया। आप रखे थे कि मैं कार्यक्रम में पहनूंगा, किसी अच्छे फंक्शन में पहना करूंगा, लेकिन घर में दुकान में लग गया घाटा। अब पति कह रहा है वो भैया दो जो हमने तुम्हें बनवा के दिए थे, इनको बेच के कर्जा चुकाना। लाभ हो गया था लेकिन भोग नहीं हो पाया। लाभ होना भिन्न विषय है, लाभ होने का पुण्य भिन्न है और भोग करने का पुण्य भिन्न है। सुंदर से सुंदर कपड़े लाके तुमने रखे और एक चुई आई काट गई। अच्छे से अच्छे कपड़े आपने लाके रखे कि ये शादी में पहनूंगा, ये शादी में पहनूंगा, और आपने रख दिए, उस कौड़ में चूहा घुस गया, उसने ऐसा काटा कि तुम कोना भी नहीं सिलवा सकते। वो पूरे 25 छेद दिख रहे उसमें। 20 से काट दी ना, ऐसी जगह से घड़ी करके रखते हैं तो ऐसी जगह से काटता है कि पूरी छेद हो गए। अब कहाँ कहाँ सिलाओगे? रिजेक्ट। ऐसी कितनी चीजें, ऐसा कितना सामग्री हमारे सामने आती है जो हम सोचते हैं कि हम इसका उपयोग करेंगे,
लेकिन जब उपयोग की बारी आती है तब वो चीज़ हमको मिलती ही नहीं है। ये तो आप कितना करती हो माताओं, भोजन बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, ये चीज़ हम खाएंगे बाद में ऐसा सोच के रखते हो, लेकिन ख़त्म ही हो जाती है, आपको मिलती नहीं आखिरी तक। कुछ आइटम्स वगैरह आप बनाते हो जब भी कि बचेगा बाद में, यही सोचते हो ना अपन बाद में बचेगा तो एक अपन भी खाएंगे, लेकिन आखिरी तक बचता ही नहीं है। मिल भी गया तुम्हारी थाली में भी आ गए, इतने दूसरे कह देगा हमें दे दो ना, ये ले तू ले ले। इसलिए लाभ अंतराय कर्म का वस्तु का प्राप्त होने का पुण्य भिन्न है और वस्तु को भोग करने का पुण्य भिन्न है। प्राप्त करने के लिए किससे, अभी आचार्य जी भगवान बताने वाले हैं कि वस्तु को प्राप्त करने का पुण्य किससे मिलता है और वस्तु को भोग करने का पुण्य किससे मिलता है। हम सिर्फ प्राप्त करने का पुण्य नहीं कर रहे हैं, भोग करने वाला पुण्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए वस्तु सामने होके कहते हैं मुंह से निवाला निकल गया। वस्तु सामने होके भी हमारे पास होने के बाद भी हम उसके भोग से वंचित हो जाते हैं। एक जीव बहुत दान दिए, द्रव्य के दान दिए, सो द्रव्य बहुत मिल रहा है। दान दे रहे हैं ना तो कह रहे हैं दान देने से बहुत द्रव्य मिल रहा है, लेकिन जीवन में कभी गुरु की सेवा नहीं की। गुरु शुश्रा जन्म, इस जन्म को गुरु सेवा में नहीं लगाया। पैसा तो मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों में खूब दान दे के आता है, नाम ही प्रसिद्ध उसका कि भाई ये तो बहुत दानवीर है, बहुत पैसा वाला है, बहुत बड़ा आदमी है, सब जगह कोई भी आता मना नहीं करता, सबको दान देता है, लेकिन अपना जन्म गुरु सेवा में नहीं लगा पा रहा। सो भोग करने का पुण्य नहीं मिल रहा है। बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन आहार दान के समय में वो अपने घर में बैठे हैं, आहार दान नहीं दे पा रहे, गुरु की सेवा नहीं कर पा रहे, वैवती नहीं कर पा रहे। तो आपका जो पैसा है, आप दान तो बहुत करते हो, दान भी सिद्ध भी कहलाते हो, लेकिन कह रहे हैं आचार्यगण कोटि कोटि द्रव्य का दान दिए, परंतु कभी मन में कभी ऐसे भाव नहीं आए मैं किसी निर्गंत मुनि के हाथ पर ग्रास रख दूं। तो ध्यान रखना, किसी निर्गंत गुरु के हाथ पे तुमने ग्रास नहीं रखा है, उनकी वैवती सेवा नहीं की है, तो दान तो खूब दिया है तो द्रव्य तो मिलेगा, लेकिन बस तुम बैठे रहो देखते रहो, उसे भोग नहीं मिलेंगे। किसी भूखे प्राणी को भोजन करा दूं ये भाव नहीं आया, निर्गंत को हाथ पर ग्रास रख दूं ये भाव नहीं आया, ऐसे परिणाम नहीं आए। उसे ज्ञात था कि यदि द्रव्य दूंगा तो लोग मुझे अलग अलग नाम से पहचानेंगे, यदि मैं साधु को आहार करके चला गया तो उसी दिन की बात रह जाएगी, बस एक दिन ही पहचान पाएंगे। यदि मैं बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बना दूंगा, बड़ा बड़ा दान दे दूंगा, तो लोग हमारे नाम को जानेंगे लंबे समय तक, और हार कराए तो क्या एक ही दिन की बात खत्म, दूसरे दिन कौन जानेगा हमने हार कराए थे। ऐसा विचार कर कर उसने अन्य स्थानों पर बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बना दी, मंदिर बना दिए, परंतु निर्गंत योगी के हाथ पर ग्रास रखने के परिणाम नहीं कर पाया। इसका परिणाम हुआ ये, उसको द्रव्य तो बहुत मिला पर भोग करने के लिए द्रव्य नहीं मिला। धन तो बहुत प्राप्त हुआ पुण्य के उदय से, क्योंकि उसने खूब दान दिया तो उसको मिल गया, लेकिन उस द्रव्य का भोग नहीं कर पा रहा। शरीर में ऐसी बीमारी हो गई, लो मात्र संपत्ति सामने, वैभव सामने, देखते रहो बस, भोग नहीं पा रहा। ऐसे कितने तुम्हें बड़े बड़े धनाढ़ लोग मिल जाएंगे जो खूब पैसे वाले हैं, खूब दान देते हैं। उनसे पूछो ये तुम्हारा भोजन, अरे क्या ही बताएं, डॉक्टर बोल दिया है आपके हार्ट में ब्लॉकेज है, तो बड़ा संभल के चलना पड़ता है। हम तो सलाद खाते हैं, 2 टाइम में बस रोटी खाते हैं सूखी बिना घी की, डॉक्टर बोल दिया है कि खाना नहीं। अगर अपने प्राण प्यारे हैं, सुबह सब एक फलका खाते हैं हम तो बस।
दिन भर एक्सरसाइज करना होता है, ये करना होता है, वो दवाई खाना पड़ता है, दुनिया भर की दवाई खिला रहे हैं, भोजन नहीं कर पा रहे, दवाइयों का ही भोजन कर रहे हैं। भोजन में क्या? दवाइयाँ। ज़्यादा नहीं खा सकते, डॉक्टर बोला खाओगे तो इतना सा खाना बस, मीठा भी खाओगे तो ज़्यादा नहीं खाना, इतना सा खाना, घी तेल भी खाना पड़े इतना सा खाना, अच्छे से खुल के कुछ भी नहीं खा सकते। इतना पैसा होने के बाद भी क्या करें, कोई इलाज नहीं इसका। बीपी बढ़ जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाए, कितनी बीमारी, जितने पैसे वाले सबके पास बीमारी दिखाई देगी तुमको। क्या, अरे क्या बताएं, रात को नींद नहीं आती, डॉक्टर ने कहा कि ऐसा करो, दवाइयाँ खाओ, नींद की गोली खाओ। अब नींद की गोली खाते हैं तो फिर पड़े रहते नशे में, तो सुबह उठ नहीं पाते, नहीं तो अभिषेक नहीं जा पाते, मंदिर नहीं जा पाते, कुछ नहीं जा पाते, पड़े, भोग नहीं कर पा रहे। ऐसा रोग हो गया, आज उसका सेवन नहीं कर सका। आचार्य महाराज कह रहे हैं, आज इसी बात की व्याख्या कर रहे हैं कि पुण्य एक प्रकार का नहीं होता, जितने प्रकार का उपयोग है उतने प्रकार का पुण्य आश्रम का बंध है। उतने प्रकार का पुण्य आश्रम बंद यदि किसी किया होगा तभी आपको प्राप्त होंगे। यानी जितने प्रकार के कर्माश्रव हैं, उन कर्माश्रव विपरीत किए हैं तो आपका बेटा भी आकर आपकी थाली खींच कर ले जाएगा। यदि ऐसा वाला पुण्य नहीं, भोग वाला पुण्य नहीं किया, अब भोग का पुण्य अलग है, लाभ का पुण्य अलग है, वीरांतय कर्म का पुण्य अलग है। द्रव्य प्राप्त भी हुआ, द्रव्य खाया भी तुमने, लेकिन पच नहीं रहा, पचाने का पुण्य भिन्न है। सुशील, मिलने का पुण्य भिन्न हो गया, खाने का पुण्य भिन्न हो गया, लेकिन शक्ति नहीं है शरीर में, वीरांतराय कर्म नहीं है। कुछ भी खाता है पचते नहीं है, उल्टी हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है, अथवा दस्त लग जाते हैं, शरीर में ताकत नहीं है, बीमार पड़ जाता है, बुखार आ जाता है, खा ही नहीं सकता, लीवर कमजोर हो गया उसका। भोग अंतराय कर्म हो गया, लाभ अंतराय कर्म हो गया, भोग अंतराय कर्म हो गया, लेकिन वीर अंतराय कर्म का क्षोभसम नहीं है। चल नहीं पा रहा, फिर नहीं पा रहा, उठ नहीं, कहीं जा ही नहीं पा रहा। वस्तु भी है, उसका भोग भी कर रहा है, लेकिन उस भोग का आनंद नहीं ले पा रहा, क्योंकि शरीर के अंदर शक्ति ही नहीं है। बीमार पड़ा रहता है 24 घंटे, बुखार में बीमार पड़ा है, तबीयत खराब हो जाती है, थोड़ा सा खाता है जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, बीमार पड़ जाता है, बड़ा संभल के रहना पड़ता है, मास्क लगा के रह रहा है, 4 लोगों से बात नहीं कर पा रहा है, बात कर लेगा तो एलर्जी हो जाएगी। वीर अंतराय कर्म, वीर अंतराय कर्म नहीं है। क्यों नहीं इसको वीर अंतराय कर्म? इसने साधु की सेवा नहीं की, इसने वैयवृत्ति नहीं की, इसने दान तो दिया, बाहर भी दान दिया और साधु को भी दान दिया। तो साधु को दान दिया, भोग तो कर रहा है, लेकिन भोगों को पचा नहीं पा रहा। उसकी जो शक्ति है भोगों को पचाने की, वो शक्ति इसके अंदर नहीं है। थोड़े में हाँफ जाता है, थोड़ा सा कार्य करता है थक जाता है, कमर दर्द करने लगती है, पैर दर्द करने लगते हैं, हाथ थोड़ा सा भी चलता है तो पैर दर्द, 1 किलोमीटर चला पैर दर्द करने लगे, मतलब शरीर में ताकत ही नहीं बची, कुछ भी है ही नहीं ताकत। दूसरा व्यक्ति 4 बार जीना चढ़ ले उतर ले, और ये एक बार के जीना चढ़ने में हाँफ जाता है। क्या हो गया? ये शरीर की शक्ति क्यों खत्म हो गई? इस शरीर को उसने वीरांतराय कर्म का क्षोभ सुने। इसलिए भैया अब तुम्हें ही चले जाओ ऊपर, हम नहीं जा रहे, अब इतना ऊपर चढ़ना है। मतलब कोई कार्यक्रम फंक्शन हो रहा है ना, और फंक्शन में वो नीचे ही बैठा हुआ है, क्यों? हमसे इतनी ऊपर नहीं बनती। लाभंतराय कर्म है, भोगंतराय कर्म है, जा सकता है, बहु भोग सकता है, वहाँ पे सुन सकता है धर्म के क्षेत्रों में, लेकिन ऊपर पे है, ऊपर की मंजिल का वो है, और उनसे चढ़ते नहीं बनता। अब कहते हैं थक गए हम तो, अब एक ही बार हो गया, अब नहीं जा सकते। क्या हो गया?
वीरांतराय कर्म नहीं है। क्यों नहीं है? साधु की भयवृत्ति नहीं करी तुमने। दान तो दिया, आहार दान भी दिया, तो आपने लाभंतराय कर्म का बंद भी कर दिया, लाभंतराय कर्म का क्षोभसम का बंद भी किया, भोगंतराय कर्म की क्षोभसम का बंद भी किया, लेकिन वीरांतराय कर्म का क्षोभसम का बंधन नहीं कर पाए। वस्तु है, भोग भी रहे हैं, लेकिन भोगने के बाद उस शरीर साथ नहीं दे पाता, काम नहीं करता शरीर। बैठे हो एक स्थान पर, कुर्सी पर बैठे बैठे वहीं सब टीवी देख लो, वहीं खाना खा लो, सब वहीं कर लो, भोग भोगो वहीं, बस एक ही स्थान पर। ना तो तुम कहीं जा पा रहे दर्शन करने, ना मंदिर करने जा पा रहे, ना तीर्थ यात्रा कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। शरीर में ताकत ही नहीं है। कल्याण करने का भाव है, कल्याण नहीं कर पा रहे, शरीर में ताकत ही नहीं है। बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया। क्या हो गया? थोड़ा सा जुकाम आया, 10 दिन तक चल रहा है। एक दिन में ठीक हो जाता है लोगों को, पर तुम्हारा क्यों नहीं ठीक नहीं हो रहा? पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। दवाई भी खा रहे हैं, तब भी शरीर में वीरांतराय कर्म का क्षोभसम खत्म हो गया है। ना दवाई असर कर रही है, ना कुछ असर कर रही है। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि आपने वीरांतराय कर्म का क्षोभसम का बंद किया ही नहीं पाए। नगर में साधु भी आए, नगर में साधु भी रहे, तब भी आप वैयावृत्ति नहीं कर पाए। आपका वीरांतराय कर्म का क्षोभसम चला गया। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर बहुत महत्वपूर्ण बातें आचार्य भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। हम एक पुण्य से एक सारे काम नहीं कर सकते। जैसे घर में एक नौकर से आप सारे काम नहीं करा सकते, आपको हर कार्य का नौकर अलग अलग लगाना पड़ता है। माँ कपड़ा धोने वाली, बर्तन मांजने वाली, झाड़ू पोंछा लगाने वाली, खाना बनाने वाली, घर की साफ सफाई करने वाली एक ही थोड़ी ना होती है। बर्तन करने वाली अपना बर्तन करके जाती है, झाड़ू पोंछा करने वाली अलग आती है, वो झाड़ू पोंछा करने आती है, साफ सफाई वाली आती है वो अलग आती है। मतलब जितना प्रकार का जैसा जैसा घर बड़ा होता है, तो एक व्यक्ति से तो काम होता नहीं है। अलग अलग प्रकार की बाइयाँ लगाते नहीं लगाते। खाना बनाने वाली अलग लगाते हो, झाड़ू पोंछा लगानी अलग लगाते हो, बर्तन मांज के जाए वो अलग लगाते हो, कपड़े धोने वाली अलग आती है। सबके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग लोग आते हैं। एक से सारा काम नहीं चलता है। ऐसी बात एक पुण्य से सारे काम नहीं चलते हैं। हर कार्य के पुण्य अलग अलग हैं, उनके बंध भी अलग अलग हैं, उनके कार्य भी अलग अलग हैं। एक पुण्य मिल सकता है, दूसरा पुण्य हो सकता है ना ही मिले। इसलिए कह रहे हैं आचार्यगण, पुण्यात्मा कौन? वास्तव में पुण्यात्मा कौन? जिसको सब प्रकार का पुण्य मिले वो पुण्यात्मा होगा। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। लाभ हो रहा है, भोग हो रहा है, लेकिन वीर्य नहीं है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। दौड़ दौड़ के आ ही नहीं पाते। एक बार आ गए, इस वक्त थक गए, अब पूरे दिन भर की छुट्टी। और एक व्यक्ति दिन में 4 चक्कर लगा दे, तब भी नहीं थकता। उपवास कर रहा है एक व्यक्ति, चेहरे से लग ही नहीं रहा, उसके वीर्यंतर करके तच्छस्योपशम है कि चेहरे पर झलक ही नहीं रहा कि उपवास कर रहा है। 5 दिन तक तो पता नहीं चला कि उपवास भी किया इस व्यक्ति ने। 6वें दिन से थोड़ा थोड़ा देखा, और 16वें दिन तक भी नहीं लग रहा कि उपवास किया है इस व्यक्ति ने। इतना अच्छा। हाँ, आधा घंटा बैठा लेंगे, हाँ आधा घंटा बैठा ले रहा हूँ, 1 घंटा बैठे रहना पड़ेगा, हो 1 घंटा बैठे। और एक व्यक्ति के क्षोभसम इतना कमजोर है, 10 मिनट भैया उठाओ, हम तो जाना है, हमसे नहीं बैठते बनता। कितने 5 ही तो पास करे थे, तो भी हमसे नहीं बैठते बन रहा। क्षोभसम ही नहीं है। वीर्यंतराय कर्म का क्षोभसम नहीं है कि शरीर भोजन नहीं दे रहे तब भी शरीर टिका रहे मजबूती से। इस क्षोभसम ही नहीं बन पा रहा। तुम भी तो वही ले रहे हो पानी, वो भी तो पानी ले रहा है, दोनों ही पानी ले रहे हैं, लेकिन एक का चेहरा ठीक ठाक है और एक का ठोक ठाक है। करने वाले समय भी, मौसम भी सबके लिए वही एक ही में है, समय भी सबके लिए वही एक ही है। लेकिन एक व्यक्ति 10 उपवास करने के बाद भी लग ही नहीं रहा उपवास किया है, और एक व्यक्ति 10 में ऐसा हो गया जैसे मरने की कगार पे पहुंच गया। ये क्या है?
इस शरीर के वीर्य अंतराय कर्म का क्षोभसम। एक को ऐसा क्षोभसम मिला है, बलवान शरीर पता नहीं चल रहा, और एक को ऐसा शरीर मिला है कि 2 पास में चेहरा ऐसा लटक जाता है जैसे 20 पास कर दिए उसने। वीर्यांतर कर्म का क्षोभसम। तो कह रहे हैं कि हर कर्म का क्षोभसम अलग अलग है। कभी चिंतन ही नहीं किया था कि हमने अंतराय भी डाला है। धन्य और निर्गंत तपोधन को जो मार्ग में चलते चलते यदि चिड़िया चुग रही थी दाने, तो उनने अपने कदमों को धीमे धीमे कर लिया, क्योंकि मेरे नियोग से चिड़िया कहीं उड़ ना जाएं, इनको भय ना लग जाए और मुझे लाभ अंतराय कर्म का बंध ना हो जाए, अंतराय कर्म का बंध ना हो जाए। उस भय से युक्त होकर उड़ जाएंगी, भोजन में विघ्न होगा, ऐसा चिंतन करके धीमे धीमे चलना प्रारंभ कर दिया। और आप चिड़िया और चुग रही हों और उनके पीछे दौड़ के निकलते। चिड़िया कहीं, आप कबूतर को किसी ने दाना डाल दिया और वहाँ पे बहुत सारे कबूतर आ गए, अब आपको देखा कि बहुत सारे कबूतर, आप और दौड़ के जाओगे और ऐसे हाथ जोर से बजाओगे, ताली उड़ाओगे सबको, मजा आएगा आपको, उनके बीच में दौड़ने मजा आएगा। वो भय के कारण उड़ेंगे, आपको पता नहीं चला आपने दूसरे के भोजन में अंतराय डाल दिया, आपको अंतराय कर्म का लाभ अंतराय कर्म का बंद हो गया। हमको मजा आता है, हो भी नहीं। कभी कोई चिड़िया कबूतर चुग रहे हो दाने, तो दौड़ के मत जाना उनके पास, दौड़ के जाओगे तो उड़ जाएंगे और तुमको कर्म का बंद हो जाएगा। साइड से निकल जाओ, धीरज से निकल जाओ, ऐसे निकलो। यदि तुम अपनी चाल में जा रहे थे, अपनी चाल धीमी करके और साइड से होकर निकल जाओ, मेरे कारण इनके भोजन में अंतराय नहीं पड़ना चाहिए। हमको लगता है हमने कुछ नहीं किया, आज आपके भोजन में अंतराय पड़ते ना, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आज शाम को भोजन नहीं मिल पाया, आज दिन भर भोजन नहीं मिल पाया। ये क्या थे? ये छोटे छोटे कर्म उदय में आते हैं कि कभी हमने कोई चिड़िया चुग रही थी दाना, अथवा कबूतर चुग रहा था दाना, पक्षी चुग रहा था दाना, हम गए दौड़ के फुर्र कर दी, उनको जोर से आवाज़ कर दी, चिल्ला दी, भागे वहाँ से, उसके पास से तेजी से निकले, इससे उनका भोजन छूट गया, फिर वो वापस भी नहीं आए। और ऐसे ही हमारे साथ होता है कि हमारा भोजन कभी कभी छूट जाता है, दिन भर ऐसा निकलता है भोजन करने का समय नहीं मिलता, अथवा भोजन करने के निमित्त ही नहीं हो पाते, भूखा रहना पड़ता है पूरे दिन। घर से जल्दी जल्दी में सोचा कि यहाँ पे कैंटीन में खा लेंगे या उस जगह खा लेंगे, घर से टिफिन लेके नहीं आए और वहाँ पता चला वो आज बंद है। अब घर वापस जा नहीं सकते, क्योंकि काम बीच में छोड़ नहीं सकते, ऑफिस टाइम में आ चुके हैं और रात में खाते नहीं हैं, और आज वो बंद है, आज दिन भर भूखा रह गए। क्या हुआ? ये किसी को तुमने फुर्र उड़ाया था, आज तुम भी फुर्र हो गए। ऐसा चिंतन करके धीमा चलना प्रारंभ कर दिया, और आप दौड़कर जा रहे हैं तो उनके भोजन में अंतराय पड़ा था, और आप चिंतन कर रहे थे कि मैंने तो जीवन में किसी भी अंतराय डाला ही नहीं था, मुझे क्यों भोजन में अंतराय पड़ रहा है, मुझे क्यों अंतराय, मैंने तो किसी के जीवन में आज तक अंतराय डाला ही नहीं था। आप चिंतन कर रहे थे, पर तुम बिना विवेक के जो जा रहे थे, उससे उन जीवों के भोजन में अंतराय पड़ा था, उसके प्रति तुम्हारा चिंतन ही नहीं जा रहा। आप तो सोचा हमने तो किसी के हाथ से गिलास छीने नहीं, किसी की थाली छीनी, किसी को तो हम तो सबको दान बांटती हैं। अब देखो कहाँ कितनी सूक्ष्मता में जाए, हम उसको अंतराय कर्म ही नहीं मान रहे, हम मान ही रहे हमने किसी भोजन अंतराय डाला। हम समझ नहीं कि किसी भोजन अंतराय डाला हमने, हम तो ये समझ रहे हमने तो किसी अंतराय नहीं डाला। फिर हमें कहा हमारे कार्य में बीच में विघ्न क्यों आ रहे हैं? बार बार आप पूछते हो ना, कोई भी काम करते हैं तो बीच में विघ्न आ जाते हैं। हम तो सबका अच्छा ही करते हैं, हमने तो अपनी लाइफ में जहाँ तक हमको याद है, हमने तो आज तक किसी का बुरा किया ही नहीं है, अच्छा ही किया है, सब कुछ। फिर भी हमारे कार्य में विघ्न क्यों आ रहे हैं, ये तुम्हें पता नहीं चलता। तुमने कब अंतराय कर्म का बंद कर लिया? तुम तो सामान्य समझे जा रहे थे, तो तुमने ऐसे ऐसे कर दिया, वो कबूतर वहाँ छोड़ गए, फिर तुम गए वापस, वो आके बैठ गए, लेकिन तुम्हें तो कुछ लगा ही नहीं। लेकिन इतने बीच में आपने वो उड़े, उनके भोजन अंतराय पड़ा, आपको अंतराय कर्म का बंद हुआ कि नहीं? आप समझ नहीं पाए उस चीज़ को। कितना सूक्ष्म है जैन दर्शन,
कितना बारीक है जैन दर्शन। अब तुम बिना विवेक के जो जा रहे थे उससे जीव का अंतराय पड़ा था, वो अंतराय तुम्हारे भोजन में आना प्रारंभ हो चुका है। घर में आपने नौकरों को रखा था, पशुओं को रखा था, उनको समय पर भोजन पानी नहीं दिया था। आप सोच रहे थे कि ये तो मेरे नौकर हैं, लेकिन ज्ञानियों वे आपके पूर्व के पुण्य के अधीनस्थ तो थे, परंतु तुम्हारे भविष्य कर्म के अधीनस्थ नहीं हैं। वे नौकर तुम्हारे घर में जो हैं वो पूर्व के पुण्य के कारण से तुम्हें अधीनस्थ मिल गए, तुम्हारे सेवक मिल गए, लेकिन भविष्य के वे नौकर नहीं हैं। वो कर्म तुम्हारा नौकर नहीं है, भविष्य में कर्म के अधीनस्थ नहीं है। भैया यहाँ ये भूल चल रही है जीव की। जिसको आपने पैसे में रखा हो, आपको उसको आप अपना अधीनस्थ मानते हो कि ये तो मेरा है, ऐसा विचार करके उससे आप कार्य भी ले रहे हो। आपकी धर्मपत्नी क्यों ना हो, यदि आपको उसको भी आप समय पर भोजन करने का समय नहीं दे रहे हो, तुम तो कभी 10 बजे आ रहे हो घर पर, कभी 5 बजे आ रहे हो, कभी 8 बजे आ रहे हो, तुम्हारा कोई निश्चित टाइम नहीं है दुकान पे, कभी इस समय आते हो, कभी उस समय आते हो। वो तुम्हारे इंतजार में बैठिए, परमेश्वर आए उसको खिलाऊं, तुम्हें खाऊं। कभी तुम 1 बजे घर पहुंचते हो, कभी 2 बजे घर पहुंचते हो, कभी 3 बजे घर पहुंचते हो। हमें तो महाराज जी अब क्या करें, दुकान पे व्यस्त रहते हैं, आ नहीं पाते। और तुम्हारे चक्कर में सामने वाला पहले एक निश्चित समय पे आते थे तो तुम्हें खिलाकर वो खा लेता था, लेकिन अब आपका टाइम टेबल बेडोल हो चुका है, कभी आते कभी नहीं आते। वो इंतजार कर कर आखिरी में पूछती अभी तक नहीं आए, तुम कहते आज नहीं आ पाऊंगा, तू खा ले। आप इतनी देर तक उसको रोक कर रखे, आपके कारण से आपको पता ही चला, आपको अंतराय कर्म का बंद हो गया। एक निश्चित समय था इनका भोजन का, 10 बजे 1 बजे भोजन देने का समय था, लेकिन आपको कहीं पार्टी में जाना था, आप इनके बाद में बनाएंगे। अब उस बेचारे को 1 बजे का भोजन आपने 3 बजे दिया, आपको अंतराय कर्म का बंद हो गया। आप सोच रहे थे अरे हमने तो कोई को बाधा ही नहीं डाली। आपने अपनी पार्टी के राग में कि वहाँ क्या भी सोच रहे हैं लेट हो रहे हैं, कोई आदमी थोड़ा और हो जाए, एक दिन कम लेट खा लेंगे तो क्या ही जाएगा, ऐसे करके लेट पहुँचे। ऐसा विचार करके आप कार्य यहाँ भूल चल रही जीव की। जिसको धर्मपत्नी भी क्यों ना हो, यदि उसको भी आप समय पर भोजन देने के लिए किसी कारण से मना कर रहे हो तो कर्म करेगा ज्ञानी। पर्याय का संबंध है, जीव का कोई संबंध नहीं है। पर्याय के पति पत्नी हो सकते हो तुम, पर्याय का संबंध हो सकता है, एक दूसरे को मना कर सकते हो, लेकिन कर्म का कोई संबंध नहीं है। यदि पति पत्नी के भोजन में अंतराय डाले, पत्नी भूपति के भोजन में अंतराय डाले, तो कर्म कहेगा मैं तो बंधूंगा। तुम भले कहा अरे हम तो पति पत्नी आपस में कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कर लेंगे एडजस्टमेंट। नहीं, ये पर्याय के पति पत्नी हो सकते हो, लेकिन जीव द्रव्य का संबंध भिन्न भिन्न है। तुम स्वतंत्र जीव द्रव्य, वो स्वतंत्र जीव द्रव्य। कर्म और तेरा कोई संबंध नहीं है। वो आके बनेंगे और फल भी वैसा ही देंगे जैसा शत्रु के साथ तुमने विघ्न किया होगा। ज्ञानी ऐसा ही है। कितने सारे कर्म का आश्रय बंद आपने आत्मी पने में किया है, अपने अपने पने में, मतलब मेरा ही है, तो इसको मैं नहीं दूंगा तो चलेगा, ये तो हमारा ही है, ये बाद में खा लेगा। ए भाई तू बाद में खाना, तू अभी मत खाना। वो खाना खाने बैठ भी रहा था, अभी काम करो तुम पहले सबको खिलाओ, तुम तो अपनी हो बाद में खा लेना तुम तो। ऐसे करके उसको थाली से उठा दिए तुमने, भोजन करने से रोक दिया तुमने, तू बाद में खाना। आपने तो रोक दिया, क्योंकि ये तो अपने ही आदमी है, इसको थोड़ा ना बुरा लगेगा, इसकी थोड़ा ना बुरा माने, ऐसा सोचे। लेकिन कर्म कहेगा नहीं, आपने किसी को भोजन करने से रोका है। आपने किसी कह दिया अभी मत जाओ तुम मंदिर, बाद चले जाना, अभी घर का ये काम करा लो। तुमने तो आदमी पने मना कर दिया उसको कि आज घर की सफाई चल रही है, तो तुम एक घर का काम करा लो, बाद में चले जाना अथवा कल चले जाना। और आपने वो मंदिर के हाथ में डिब्बी ली होता, द्रव्य लिया होता, आपने डिब्बी रखवा दी और घर का काम में लगा दिया। आपने उसको अंतराय, आपने खुद ने दर्शनावरणी कर्म का बंद कर लिया, उसको जाने से रोक दिया, अंतराय कर्म का बंद कर लिया आपने। आप तो हमने क्या किया, हम तो घर में यही तो बोले थे ये सफाई करने के बाद चले जाना।
वो तो जा ही रहा था, तैयार हो ही गया था और आपने रोक दिया। तो आत्मीयता में भी तुमने कर्म का बंध किया है, उसको अपना मान रहा है, विश्वास रखो। बेटा भोजन करना चाहता था, पिता के कहने पर उठकर चला गया, पर मन में विकार आया और उसके समय कि उस समय पर भोजन भी नहीं करने देते हैं। उस बेटे के मन में आ गया कि देखो समय पे भोजन भी नहीं करने देते। अरे आगे की ट्रक की गाड़ी तो हम क्या करें, कम खाना तो खा लेने देते। लेकिन तुमने समझे, अपने बेटे को ले जाओ, ट्रक आया जल्दी से, फ़ोन कर दिया, वो खाना खा रहा था, वो बीज खाने उठ के चला गया। तुमने कर लिया कर्म का बंधन। इसलिए किसी काम करने से पहले पूछ लिया करो, कुछ काम तो नहीं कर रहे, खाना तो नहीं खा रहे, अपने हाथ का काम निपटा लो फिर जाना। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे और भी यहाँ गहरे गहरे रहस्यों को यहाँ आचार्य बताएंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।